हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है मेरे बच्चों। आईआरपीसी न्यूइंग जो है उसके हम रूल्स पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो उसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। तो आज हम ये पढ़ने जाएंगे कि अगर मॉलिक्यूल में आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो तब क्या होता है, तब क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो ये रूल नंबर मेरे ख्याल से हमारा होगा बच्चे ई, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स, फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कंटेनिंग टू और मोर फंक्शनल, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब एक बात आपको याद होगा, फंक्शनल ग्रुप अगर दो हो जाएं तो फिर आप उसको डेरिवेटिव किसका मानोगे। मतलब यहाँ पे फिर प्रायोरिटी दी जाती है मेरे बच्चों। क्या दी जाती है? प्रायोरिटी। मतलब किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या मानना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। और जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे उनको हम क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये बात याद रखना, उनको हम क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से रूल वही रहेंगे सेम, बस आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। ठीक है। तो यार ध्यान से देखिएगा। तो व्हेन, इसका पहला ही पार्ट है जी, व्हेन व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स, देन जो उनमें से एक होगा फंक्शनल ग्रुप उसको आप क्या मानेंगे, उसको मान लेंगे प्रिंसिपल, मतलब प्रायोरिटी देगी। बाकी को क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। देन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप उसको प्रिंसिपल ग्रुप मान लिया जाएगा। और जो आपके अदर है, अदर फंक्शनल ग्रुप्स क्या मान लिए जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये बात याद रखना बच्चे, बस इंपॉर्टेंट यही है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट बात ये याद रखनी है कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा जिसके हिसाब से हम, जिसके बेसिस पे हम किसी भी फंक्शन को कहेंगे कि ये आपका प्रिंसिपल है और जो बाकी के हैं वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो देखिएगा, उसका ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यही लिखने जा रहे हैं, द चॉइस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज प्रिंसिपल, एज प्रिंसिपल जो चॉइस होगी विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग priority order, on the following priority order। ठीक है। द चॉइस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रिंसिपल विल बी बेस्ड एज ऑन द फॉलोइंग priority order। वो priority order मैं लिखने जा रहा हूँ। याद रखिए कि हम कैसे पता करेंगे कि वो आपका प्रिंसिपल फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसको एक बार नोट कर लें क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी बच्चे, हम ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। पूरे का पूरा मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा, तो मैं रफ कर रहा हूँ जी, देखेगा ज़रा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा वो देख लें एक बार। इसका याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। याद कैसे, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है आपके COOH की, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी बच्चे COOH की, सबसे हाईएस्ट। फिर प्रायोरिटी होगी बच्चे आपके SO3H की,
सल्फोनिक एसिड। SO3H को आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर आपको याद भी होना चाहिए, सल्फोनिक ग्रुप की होती है। जैसे मैंने याद किया वैसे ही आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है C डबल बॉन्ड O, मतलब एसिड एनहाइड्राइड। ये आपको याद होगा, मैंने एसिड एनहाइड्राइड का आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था, तो याद करो क्या फंक्शनल ग्रुप था उसका, याद है कि नहीं है? C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप था। ये थर्ड नंबर पे आएगा बच्चे, याद रख पाएंगे ऐसे? ये तीन तो याद हो गए होंगे अभी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, इसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो हाँ ठीक है, ये तीन तो याद हो गए। वो आपको ऐसे याद, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ग्रुप्स में, बंचेस में याद करने हैं, पूरा एक तरफ से याद नहीं करना। फिर नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं जो COOR, एस्टर, COOR, वो उसको आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ये तीन एक साथ याद रखने। नेक्स्ट जो होगा फोर्थ प्रायोरिटी पे, वो है COOR, ये एस्टर है बच्चे, C डबल बॉन्ड O OR। मैं आपको सब सिखाया हुआ है, अगर कोई बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर आए एक बार। आपको फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एस्टर हो गया बच्चे। उसके बाद आता है CuCl, CuCl एसिड क्लोराइड, ठीक है। फिर आएगा आपका CONH2 अमाइड। ये तीन आपने साथ रखने। याद रखने का तरीका भी सिंपल है। देखो मैं CO, जो कार्बन और ऑक्सीजन को भूल जाना, मतलब आपको पता होगा कि CO तो होगा ही होगा, C डबल बॉन्ड। आपको ये देखना है RCl और फिर NH2। R में सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है, Cl में 2 आ रहे हैं, NH2 में 3 आ रहे हैं, तो आप ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रख सकते हैं। ये R है, ये Cl है, ये NH2 है, मतलब इसमें एक ही है लेटर, ये 2 C और L, यहाँ NH और 2 आपके हाइड्रोजन होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया होगा, एस्टर, एसिड क्लोराइड और अमाइड, तीन ये याद हो गए, टोटल 6 हो गए। अब आपको उसके बाद याद रखना है मेरे बच्चे, CN जो अकेला होता है, इसको अकेला अकेला ही याद रखते हैं, CN नाइट्राइल, जो 7th पे आता है, CN होगा जो 7, ये अकेला याद रखना है कि CON अमाइड के बाद नाइट्राइल आता है, इसको हम नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, अगर आपको याद होगा। फिर नाइट्राइल के बाद आता है मेरे बच्चे आपका एल्डिहाइड, इसको ऐसे फिर यहाँ पे बनानी लाइन, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा CHO एल्डिहाइड। फिर आपका होगा बच्चे कीटोन, C डबल बॉन्ड O। फिर होगा बच्चे आपका एल्कोहल। एल्कोहल कौन होता है? OH ग्रुप। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तीनों बहुत बार देखे गए हैं, ज्यादातर ये देखे जाते हैं, ठीक है। ये इकट्ठे आते हैं, तो इसीलिए तीन तीन का ग्रुप ना, इसका 3 का, इसका 1 का, 3 का, उसका 3 का ग्रुप है। तो याद रखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पे, एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल। आपका एक इसमें एक और ऐड कर लो, SH थायो एल्कोहल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो याद हो गए होंगे अब तक तो, ये तो आपको याद होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, ये पक्का याद होना चाहिए इसकी, क्योंकि ज़्यादातर रेपिटेशन देखी गई है इन क्वेश्चंस के ऊपर। फिर आपका अब छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे, जैसे कि आपका रहेगा बच्चे NH2, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चाहे इसको एक तरह तरीके से याद करना, ठीक है। फिर NH2 आ जाता है, NH2 क्या बोलते हैं, अमीन, याद होगा अमीन। एक और रह गया, ये था हमारा यहाँ पे, ये कौन था, एस्टर, ईथर रह गया, OO, इस तरह भी कार्बन चाहिए, इस तरह भी कार्बन चाहिए, याद रखेंगे। फिर आपका चाहिए NO2 नाइट्रो, फिर NO नाइट्रोसो, और फिर आपका एक्स का मतलब है, देखो हेलोजन को सबसे लीस्ट प्योरिटी है, तो आपको याद होगा, तभी मैंने कहा था कि जो आपके कौन होते हैं, आपके हेलोजन्स हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इन सबको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे लीस्ट प्योरिटी पे है ये। इनके नाम लिखना चाहते हो नाम लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड था जी सबसे पहले,
अगर आपको नाम लिखने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये मेरे बच्चे सल्फोनिक एसिड था, सल्फोनिक एसिड। ये कौन था जी? एसिड एनहाइड्राइड। ये भी आपको याद होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए बच्चे ग्रुप्स के, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम भी याद हों आपको। COR सबको पता है जी, एस्टर। COCl एसिड क्लोराइड, और फिर अमाइड, ये मेरे बच्चे नाइट्राइल। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल, और ये थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। फिर अमीन, देन ईथर, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और ये हेलोजेंस आ गया आपके, हेलोजेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये अब याद कैसे होगा? ज़्यादातर देखो, वैसे तो मैंने आपको याद करने की कोशिश बता दी है, तो 3 तो आपको याद हो गए होंगे, बीच में नाइट्राइल एसिड, और फिर एल्डिहाइड, कीटोन है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, आसान है। लास्ट में जो बचे हैं अमीन, ईथर। ईथर की प्योरिटी बहुत कम है, याद रखना, ईथर की प्योरिटी बहुत कम होती है, NO2 NH2 से भी कम, अमीन से भी कम है। उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप सबसे लीस्ट। ये 3 तो आप लीस्ट याद रखें, नाइट्रो, नाइट्रोसो और हेलोजन, ये लीस्ट प्योरिटी में रहते हैं आपके। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अब एक बात और ये है कि मान लो कि अगर मैंने कहा कि 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप है, मान लो कि दोनों साथ में आ गए, लेट्स से एक आ गया आपका, ये मान लेते CHO आ गया, कीटोन आ गई, जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों है, एल्डिहाइड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, तो प्रायोरिटी पता चल गई, प्रायोरिटी किसको? एल्डिहाइड को देंगे जी, और कीटोन को क्या मान लेंगे? आपका सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। अब बात सब्स्टिट्यूएंट की है, ये तो इसको हम कीटोन के लिए क्या लगाते थे? ऑन लगाते थे, आपको याद होगा। पर लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो अब ऑन यूज नहीं होगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर उसका वो नाम नहीं होंगे जो हम लेते थे पहले। आपको याद, अल्डिहाइड के अल लगाते थे, कीटोन के लिए ओन, सॉरी, कीटोन के लिए ऑन, और आपकी अल्कोहल के लिए ओ लगाते थे, तो वो फिर यूज नहीं होंगे, तो फिर उनके लिए अलग अलग से नामकरण करेंगे आप। तो याद रखेगा, अगर COH कभी आए, वैसे COH अगर कभी आता है, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है, तो उसको हम कार्बोक्सी नहीं, हाँ, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सी कहेंगे। ठीक है, याद रखना, कार्बोक्सी। फिर हमारे पास SO3H है, इसको सल्फो कहा जाता है, SO3H सल्फो, अदरवाइज तो सल्फोनिक एसिड कहेंगे आप, याद रखिएगा इस बात को। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है SO3H, तब तो क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सल्फो। COH को क्या बोलते थे? ओइक एसिड, अगर फंक्शनल ग्रुप है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सी। ठीक है जी, याद रहेगा। फिर बचे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो जरा, एसिड एनहाइड का फॉर्मूला थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहेंगे फिर आपका कार्बोनिल एल्कोक्स। नहीं, इसके बाद हमारा COR नहीं आया था, एसिड एनहाइड्राइड आ गया। 2 मिनट रुकना मेरे बच्चों। यहाँ पे अगर हमारा, चलो इसको, इसके लिए तो आपको याद होगा, इसके लिए तो मैं इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट चलते हैं COR, एस्टर के पास। जो COR है, कोई मुझे बताएगा COR का नाम क्या था? अगर ये फंक्शनल ग्रुप था तो उसको हम क्या बोलते थे? बताओ जरा। अगर जो एस्टर था, अगर वो फंक्शनल ग्रुप आता था, इसके लिए हम क्या यूज करते थे? कौन सा प्रीफिक्स यूज करते थे? बताओ जरा। अल्काइल एल्केनोएट, लास्ट में O8 आता था, तो अब नहीं आएगा, तो याद रखें इसके लिए क्या आता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल।
एल्कॉक्सी कार्बोनिल यूज किया जाएगा, याद रखना। फिर हमारे पास कौन है, COCl। तो COCl के लिए हम करेंगे COCl क्लोरोफॉर्माइल, या नाम थोड़ा अलग है, क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है जी। फिर आपका आएगा जो CONH2, इसको हम अमाइड बोलते थे, आपको याद होगा। CONH2 को बोलते थे अमाइड, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो क्या कहेंगे, याद करो, वो वर्ड मैंने यूज किया हुआ है कभी ना कभी। तो क्या यूज करेंगे, कार्बो कार्बामोइल, कार्बामोइल, ध्यान रखेंगे, कार्बामोइल, अदरवाइज अमाइड था ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो CN होता है, CN को हम क्या कहते थे, नाइट्राइल, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो। अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो क्या कहेंगे, सोचो जरा, साइनो, साइनो बोलते हैं। और एक को इसका ही उल्टा होता है NC, इसको आइसोसाइनो बोल देते हैं, आइसोसाइनो, याद रखें। ये तब है अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो ये वाले नाम यूज करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका कौन रहेगा, हाँ जी, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ही ग्रुप होगा वहां पे CH2 प्रेजेंट होगा, और ये आपका मान लिया गया सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप होता तो हम अल लगाते थे, है ना, अल। अब लेकिन आप क्या लगाएंगे, फॉर्माइल, क्या याद करेंगे, फॉर्माइल, याद रखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, फॉर्माइल यूज होता है, फॉर्माइल। या फिर एक और होता है अल्डो, अल्डो भी यूज होता है, ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है। फिर बच्चे कीटोन आती है। अगर कीटोन एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कहा जाता है कीटो, या फिर ऑक्सो, या फिर ऑक्सो कहेंगे, ठीक है, याद रखना ये बात। उसके बाद आपका OH आता है बच्चे। OH को क्या कहेंगे आप, हाइड्रोक्सी, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, अगर सब्स्टिट्यूएंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप था तो इसको ओल कहते थे, ओल, है ना, अदरवाइज अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको एक बार नोट कर ले मेरे बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, बस पेज कम है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास SHMG, इसको हम बोलते थे थायो एल्कोहल, है ना, लेकिन इसको हम कहेंगे मरसेप्टो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, पॉज करके नोट कर लेना उसको, जो बात पहले लिखा था मैंने। तो एसएच को बोलते हैं मरसेप्टो, या मरकैप्टो भी बोल जाता है, SH। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। या सल्फेनिल भी कहा जाता है आजकल इसको, सल्फेनिल, ये भी कहा जाता है। फिर हो गया आपका कौन, NH2 रह गया, इसको हम क्या बोलते थे, अमाइड, क्या बोलते थे, सॉरी, NH2 को अमीन, इसका नाम ही अमीन था, है ना। NH2 को हम अमीन ही लिखते थे, फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो फिर अमीन नहीं, फिर हम लिखते हैं अमीनो, क्या लिखते हैं, अमीन, ये बात याद रखना, ठीक है। ईथर आ गया जी, ईथर इंपॉर्टेंट। ईथर के लिए आपको बताओ, ईथर का नाम क्या होता था, अगर ईथर आता था उसको हम क्या बोलते थे, उसका मतलब फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन, लेकिन सिंपल OR है, ईथर है, तो इसको फिर एल्कॉक्सी ही कह देते हैं, एल्कॉक्सी, ठीक है, मतलब एल्केन नहीं कहते, पीछे एल्केन सिंपल एल्कॉक्सी लग जाता है। भाई नाइट्रो, तो नाइट्रो ही रहेगा, उसको तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रो में कोई चेंज नहीं, क्योंकि लिस्ट फंक्शनल लिस्ट में ही आएंगे, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और आपका हेलोजस, मतलब ब्रोमो, आयनो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चले आगे, चलो जी, मैं रफ करने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना मेरे बच्चों, एक बार पॉज कर लेना और नोट कर लेना बातों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। चलो जी, एग्जांपल्स आपके लिए, 1 2, ठीक है, ऐसा है,
ये हो गया एग्जाम्पल 1। तो क्या चेक करने में आपको हमेशा बताया, पहले फंक्शनल ग्रुप को चेक किया करो, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया करो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे दिख रहा है हमें ये COH है, COH ये है और ये है OH एल्कोहल। प्रियोरिटी किसको है जी? COH को है। प्रियोरिटी अगर इसको है तो नेमिंग जो कार्बन सबसे लोएस्ट नंबर आएगा इसी को आएगा, ये फंक्शनल मान लिया जाएगा COH। तो नंबरिंग इसी ही से होगी, तो 1 2 3 4 5। तो हमारा बेसिक क्या था? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम करो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपकी बात। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या बन गया? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया मेरे बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट। तो बस सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते थे, आपको याद होगा कितने पे? 3 पे है, तो 3। हाँ जी, OH के लिए क्या यूज था? हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, तो पेंट। नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन, कार्बन के बीच में लिंकेज सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन, एन आ गया। फिर कौन है जी? ये ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब ये O है, ये E है, तो यहाँ E ड्रॉप होगा। मैंने कहा था वोवल्स नहीं आ सकते, इन के आगे अगर वोवल आ रहा है, एन इन के आगे अगर वोवल आ रहा है तो आप ई ड्रॉप करेंगे, चाहे वो आइन हो, है ना? तो याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट एग्जांपल, ये लीजिएगा जी, मुझे बताओ इसका क्या नाम होगा। अब हमें फंक्शनल को आइडेंटिफाई हो गए, एक OH है और दूसरा NH2 है फंक्शनल ग्रुप। प्रियोरिटी किसको है जी? ये अमीन है, ये अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली अल्कोहल को प्रियोरिटी ज्यादा है। तो अल्कोहल की नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से अल्कोहल को सबसे कम नंबर मिले, तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। तो सबसे सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे जी, 4 पे कौन है? NH2, मतलब अमीनो, अमीन नहीं कहेंगे, तो क्या नाम होगा? 4 अमीनो, ठीक है, 4 अमीनो। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 5, तो पेंट। नेचर ऑफ लिंकेज सब कुछ है, सिंगल है तो एन। 2 पे कौन है? फंक्शनल कौन है? ओल, तो 2 ओल। अगेन ई ड्रॉप होगा क्योंकि O इज अ वोवल। ठीक है जी, पढ़ा हुआ है, सब सब सिखाए हैं मैंने, वही पुराने रूल चलेंगे बाकी सब। ठीक है, रूल्स नहीं बोलने जो पहले सिखाए हैं मैंने। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब एग्जाम्पल ही करने हैं हमने ज़्यादातर, ताकि आपको समझ आ जाए जो मैं सिखाया है। ये लीजिए एग्जाम्पल, तो बताओ कौन है? आइडेंटिफाई करना है। ये C डबल बॉन्ड OH क्या हुआ? एल्डिहाइड। ये कौन है? C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन, तो कीटोन हो गया। तो किसको ज्यादा है प्रेफरेंस? एल्डिहाइड को। तो ये प्रिंसिपल मान लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से होगी जी? 1 2 3 4। क्या नंबर आएगा जी? सब्स्टिट्यूएंट सबसे लिखा जाएगा 3। कौन है जी? कीटो या ऑक्सो बोल दो, को भी यूज कर सकते हो, 3 ऑक्सो बोल दो चाहे। ऑक्सो मतलब कीटोन है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 4, तो ब्यूट। नेचर ऑफ लिंकेज सिंगल, दैट इज एन। 1 पे कौन है? अल, ये हमेशा 1 पे ही होता है वैसे, तो अल, लेकिन ई ड्रॉप होगा जी यहाँ से। ई ड्रॉप इसलिए होगा क्योंकि वोवल है ए। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, ये लो।
अब बताओ, आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन है। ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वो है सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक, तो प्रायोरिटी इसको है, इसकी तो नाइट्राइल हो गया। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, इस कार्बन को 4 देंगे जी। ये काउंट होगी यहाँ पे कि नहीं काउंट होगी, बताओ जरा, काउंट नहीं होगी क्या ये? क्या ये वाली कार्बन काउंट होगी चेन में या नहीं होगी? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये जो कार्बन है ये काउंट होगी या नहीं होगी चेन के अंदर, बताओ जरा। क्योंकि इसमें सी आ रहा है, कार्बन आ रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ये। जब आप चेन को, है तो ये फंक्शनल ग्रुप ना, अब जब फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसको हमने अलग से सब्स्टिट्यूएंट ही मान लिया। देखो अगर अलग से पूरा, अब ट्रिपल बॉन्ड एन तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो आप सी को भी नहीं गिनेंगे भाई, सी को क्यों गिनेंगे? उसमें काउंटिंग में नहीं गिन सकते आप। तो ये जो सी है ये टोटली जो है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इसका सी काउंट नहीं होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो तो नाम क्या बनेगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो 3 पे कौन है जी? साइनो, 3 साइनो, फिर प्रोप, फिर एन वनोइक एसिड, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। आसान है ना? तो चलो आगे चलते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर देना कि आपने यहाँ से कुछ अलग सीखा है। अलग ये सीखा है कि सी ट्रिपल बॉन्ड है वो सी काउंट नहीं होगा जी, कहीं मान के चलने की। और वैसे तो हम उनको भी काउंट कर लेते बाकियों को, भागों में आप देख सकते हैं मैंने काउंट नहीं किया वो वाले, क्योंकि वो उसका नाम ही हमने अलग कर दिया ना, वो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो उसको क्यों मान, वो फंक्शनल हो गया, वो अलग हो गया मेरे बच्चे, उसको आप फिर काउंट नहीं कर सकते उस कार्बन को। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। इन सबको नोट करते रहना साथ साथ में, ठीक है। और जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं सुने वो लास्ट लेक्चर सुनकर आए पहले, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, उनसे सीखने को मिलेगा, आपको आसान लगेगा फिर चैप्टर। ठीक है, बीच में स्टार्ट ना करें जी कोई, बिल्कुल फ्री लेक्चर है ये बिल्कुल, ठीक है जी, एडवांस तक फ्री लेक्चर जाएंगे। जितनी नॉलेज हो सकती है मुझे, जितनी नॉलेज है आपको उतनी दूंगा मैं, जी एडवांस लेवल तक, नीट सीबीएसई जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, बस बने रहिएगा साथ में। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम्पल ये है, अब देखो नामकरण करने की कोशिश करो इसका, क्या हो जाएगा आपसे नामकरण? ये आ गया जी। तो चलो बताओ पहले वाले का नाम हो गया सबसे। नंबरिंग कहाँ से, सबको पता चल रहा है कि ये COH है, हाईएस्ट प्योरिटी है जी, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी इस कार्बन से, 1 2 3 4। तो नाम क्या बना? जो सब्स्टिट्यूएंट उनको लिखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, FOH भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले कौन लिखे। ये फ्लोरो है, फ्लोरो, ये हाइड्रोक्सी, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। F पहले आता है कि H पहले आता है, जल्दी बताओ। F पहले आता है, तो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, नेचर ऑफ बॉन्ड एन
ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गया जी? डन। नेक्स्ट चलते हैं इसका। यहाँ पे SO3 सबको पता हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी, बाकी ये कौन है? CHO, ये CN, तो हाईएस्ट प्रियोरिटी किसको? SO3H को। अब देखो ये SO3H है, ये कोई इसको नहीं आप काउंट करेंगे, तो काउंट किसको करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये CN साइनो, ये CHO क्या बोलते हैं? फॉर्माइल या एल्डो। अगर इसको फॉर्माइल कहा तो ये पीछे आएगा, अगर एल्डो कहा ये पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अगर इसको फॉर्माइल बोलते हैं, फॉर्माइल, ठीक है जी, तो नाम क्या बनेगा देखो जरा। सब्स्टिट्यूएंट ये 2 साइनो, पहले कौन सी आता है? तो 2 साइनो, 2 साइनो 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड है 4 पे, तो हेक्स 4 इन, 4 इन कौन है ये? सल्फोनिक एसिड, तो लिखेंगे लास्ट में इन सल्फोनिक एसिड। अब ई ड्रॉप नहीं होगा। समझ आ गई जी बात? मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा जी सबके सब, साथ साथ में नोट करते चले जाए करो। नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, पोज करके नोट कर लीजिएगा बच्चे। ये लीजिएगा, ऐसा कुछ है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, इसका नाम कट करो जरा, देखो क्या नाम आता है। कौन है? CHO, ये डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन चेन, ये कार्बन चेन, तो कीटोन, ये भी कीटोन दिख रही है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको? एल्डिहाइड को है। तो ये कहाँ कहाँ पे? 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 3 ऑक्सो, ये भी 4 ऑक्सो, तो 2 बार आया, या कीटो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? 3 4 डाई कीटो, या डाई ऑक्सो लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख के दिखाए हैं कि पहले भी लिखा था ऑक्सो वगैरह, तो कीटो भी लिख सकते हैं। डाई कीटो तो 2 बार आया, डाई कीटो, देन पेंट, नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ बॉन्ड एन, और लास्ट में है बच्चे अल, पेंटेनल। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बताओ जरा, नाम क्या आएगा? फंक्शन को चेक कर लें, C डबल बॉन्ड ONH2, CONH2 अमाइड है, ये CN नाइट्राइल, ये OH, तो सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी अमाइड की है जी। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या नाम बना? नाम बताओ जल्दी से। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये है साइनो, ये हाइड्रोक्सी, तो C पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो नाम होगा 3 साइनो, 3 साइनो 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, फिर नंबर ऑफ कार्बन दैट इज ऑक्ट, 8 है, तो ऑक्ट। नेचर ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है जी 5 पे, तो 5 इन, 5 इन, और ये कौन है? अमाइड, तो E ड्रॉप होगा ये वाला, क्योंकि ए इज अ वोवल, तो नाम है 3 साइनो 6 हाइड्रोक्सी ऑक्ट 5 इनमाइड। ठीक है जी, आसान था, नोट करते जाए मेरे बच्चों।
अब और लिख लेते हैं एक और, जितने आप कहोगे उतने क्वेश्चन है। ये लीजिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन ही करना सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बच्चे। आपकी जो असल प्रैक्टिस होती है वो क्वेश्चन से होती है। जितने आप क्वेश्चन कर लेंगे उतना फायदा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो मैक्सिमम। जितने हो सकते हैं मुझसे मैं उतने करूंगा आपके लिए, कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकूँ आपको। चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे और पहले ऑर्गेनिक को रख लेते हैं। जितनी ऑर्गेनिक है मैं करने की कोशिश करूंगा फुल, वो भी फ्री। कोई ये मत सोचे कि यहाँ पे कोई पेड लेक्चर, कोई पेड लेक्चर नहीं है। इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जेई मीन्स या जे एडवांस इससे बाहर नहीं आएगा। आप देखना, आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें आप, ठीक है। जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर ना आपका नीट आएगा, ना सीबीएसई आएगी, ना ही आपका जेई मीन, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो बाहर नहीं होगा इससे, ठीक है। ये सब मतलब उसमें सब सिलेबस जितना भी इंक्लूडेड है वो सब होगा यहाँ पे। जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बस आपके ऊपर है बाकी कि आप उसको कैसे, कितनी नॉलेज रखते हैं अपने पास, कितनी नॉलेज नहीं रखते, ठीक है। बस नॉलेज ले लीजिएगा, फिर उसको अप्लाई करना। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है मुझे, क्वेश्चंस में आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया करो जितने हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई कहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता तो वो बेवकूफ़ है एक नंबर के, पहले ही बोल रहा हूँ। ये बात याद रखना। कई ऐसे बोल देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं है क्यों नहीं है जी? मतलब एटलीस्ट आपका जो लास्ट के 5 ईयर्स पेपर है, मैं एटलीस्ट बोलता हूँ 10 ईयर के भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 ईयर्स की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे वो जेई मीन्स है, चाहे नीट है, चाहे एडवांस है, चाहे आपका सीबीएसई है, उसके लास्ट के 5 ईयर्स पेपर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो जेई एडवांस वाले हैं वो तो सब करेंगे, चाहे वो आपके सीबीएसई के पेपर हैं लास्ट के 5 ईयर्स, चाहे वो आपके जेई मीन्स के, चाहे एडवांस के हैं, ठीक है। वो आप हमेशा करेंगे। और जो ऐसा कहता है ना प्रीवियस पेपर मत करो, उनसे दूर हो जाना पहले ही, ठीक है, क्योंकि उनको फिर लेवल ही नहीं पता। भाई जब एग्जैक्ट लेवल ही आपका जेई उनके पेपर ही नहीं आपने की उनके लास्ट ईयर, तो फिर क्या फायदा? आपको एग्जैक्ट लेवल तो पता चलेगा ना कि वो पूछते कैसे हैं, ठीक है। तो किसी भी उसमें ना आए कि कोई कहे प्रीवियस नहीं करना, कोई गुमराह करे, दूर रहना ऐसी चीज़ों से। अगर कोई क्वारी हो आपकी किसी चीज़ के लिए, आप मुझे मैसेज कर, किसी भी एक वीडियो पे मैसेज कर देना, मैं आपको समझ लूँगा, ठीक है। मैं आपको ओवरसी वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा आपको, कोई भी क्वारी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको, जेई मेंस पेपर के लिए चाहे जे एडवांस के लिए। आगे चलते हैं। नंबर क्या होगा ये, पहले देखो कि ग्रुप कौन है। नाइट्राइल है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। सबको पता है कि नाइट्राइल जो सी एन को सबसे हाई प्रियोरिटी है जिप के बाद, इन तीनों में से हाई प्रियोरिटी सी एन की है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग होगी 1 2। हाँ एक बात और याद रखना, आपको ये मत सोचो सर आपने 1 क्यों दे दिया, पहले तो दिया नहीं। भाई पहले वो सब्स्टिट्यूएंट था, याद करो। तो जब सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर सी को हम नंबरिंग थोड़ा ना करेंगे। अब सी कौन है? फंक्शन ग्रुप है। तो कहा हुआ है जो फंक्शन ग्रुप को कैरी करता है उसको नंबर 1 दे कार्बन को, ठीक है। लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या नाम बना? सब्स्टिट्यूएंट को देखें, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है जी, मिथाइल। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। एक ये खुद है कीटो या ऑक्सो बोल दो। ये कौन है? फॉर्माइल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? एफ आएगा, तो लिखेंगे 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल। फिर के या एम बताओ जल्दी से। के आता है तो 5 कीटो, 5 कीटो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, तो ऑक्ट। 6 फॉर्माइल, 6 कीटो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 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 नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, तो ऑक्ट।
नेचर ऑफ बॉन्ड सब में सिंगल जा रहा है जी, तो एन, ऑक्टेन, और फर पे कौन है, नाइट्राइल, तो लिखेंगे नाइट्राइल साथ में। ठीक है जी, चलो जी, आगे समझ आ गया होगा आपको, आसान था। ठीक है, अब ये बताओ जरा, NH2 यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं Cl डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा, कौन आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। हमें दिख रहा है CONH2 अमाइड COCl। मैं आपको बताया था कि किसकी प्रियोरिटी हाई है, COCl की ऑब्वियसली है। ठीक है, NH2 की बाद में आती है, पहले में तीन मैंने याद करवाए थे, COR, देन COCl, देन CONH2, बताया भी था कैसे याद करना है ना। तो चलो फिर नंबरिंग कहाँ से होगी जी, यहीं से होगी। इस कार्बन को पहला नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है जी मिथाइल। मैंने कहा इनका नाम पहले लिख लो, मिथाइल, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। ये भी, ये अमाइड है भाई। अमाइड को क्या बोलते थे, कार्बामोइल, याद है, कार्बामोइल कहेंगे इसको, याद रखें सब्स्टिट्यूएंट अगर ये, तो नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, ये M है ये C है, तो पहले कौन आएगा, 3 कार्बामोइल, 3 कार्बामोइल, फिर 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट आ गया जी पहले। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, तो हेप्ट आएगा। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड दिख रहे जी 3 पे और 5 पे डबल है, तो 3,5, 3,5 डाई ईन। लेकिन मैंने कहा था अगर ईन के आगे डाई आ जाए तो जो वर्ड रूट है उसके आगे ए एक्स्ट्रा ऐड होता है, हेप्टा, जो एक्स्ट्रा ए है वो ऐड हो जाएगा, ए ऐड कर दिया मैंने, हेप्टा 3,5 डाई ईन। अब कौन रह गया फंक्शनल, COCl, क्या बोलते थे इसको, एसिड क्लोराइड, क्या बोलते थे, एसिड क्लोराइड। पर लेकिन एसिड क्लोराइड तो बोलते हैं, ये तो नाम हो गया, लेकिन पीछे क्या लिखते थे इसके, अगर ये प्रेजेंट है, ऑयल क्लोराइड, या कहेंगे ऑयल क्लोराइड। ये ई ड्रॉप होगा जी अगेन, ये वाला, क्योंकि ओ आ रहा है ना, ओ वोवल है, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, COCl के लिए हम ऑयल क्लोराइड बताते हैं। नाम समझ में आ गया हो, वेरी गुड। ठीक है जी, सॉरी। नेक्स्ट लिखते हैं मेरे बच्चों, मैं देखता हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी है। लास्ट लेक्चर में आपने सुने, अच्छे से सुना जिन्होंने, तो उसको वो इसको कर पाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ CH2 CH CH2 CN CN CN, इसका नाम बताओ जरा, फिर इसका नाम बता दी तो फिर इसका बता। चलो अब देखते हैं किसको क्या याद है, कितना कितने कंसेप्ट पढ़े हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि अगर ये जो टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं, CHO हुआ, CN हुआ, COH हुआ, CONH2 हुआ, COCl हुआ, ये हमेशा आपकी एंड ऑफ द चेन पे होते हैं। मैंने कहा था अगर दो आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तीन आ जाए, तीन चार, तो उनके लिए नेमिंग अलग हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि ये जो कार्बन होते हैं, ये CN जो ग्रुप है, इनको हम काउंट करते ही नहीं है, इनके लिए नामकरण अलग होता है, चेन में लेते ही नहीं है। तो चेन किसकी, जो अल्काइल पार्ट है उसकी बनती है 1, 2, 3, तो लिख देंगे क्या, प्रोप,
प्रोप एन आएगा ऑब्वियसली। अब सीएन को नाइट्राइल बोलते थे, लेकिन इस केस में हम नाइट्राइल थोड़ी ना कहेंगे इसको, क्योंकि क्या हो गया, 3 से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा बार आ रहा है ये। अगर चेन चुननी होती तो आप ये चुन लेते, फिर ये सीएन रह जाते। अगर आप कहते सर पेरेंट चेन में इन दोनों को ले लो, तो फिर ये तीसरा रह जाता है, पेरेंट चेन में वो नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट चेन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए ना, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते आप। तो कहा गया उस टाइम पे, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है मेरे ख्याल से ना, तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन। देन कितने, इनको अलग से नाम करेंगे, ये 1 पे है, 2 पे भी है, तो 1,2 प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई, क्या नाम था, कार्बोन नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ध्यान रखना। अब इसका अलग पार्ट आता है ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, और इसमें फर्क ये दिख रहा है कि जो सीएन ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जो 3 के 3 फंक्शनल ग्रुप है, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। क्या दिख रहा है, 3 functional group are directly attached to the functional group, sorry to the parent chain। ठीक है जी, जो पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है तब तो ये करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये सीएन है और ये सीएन है, ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन थर्ड वाला है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। क्यों, पहले उसके बीच में कार्बन आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो कॉमन नेमिंग है वो करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अटैच की बात हुई थी ना वहां पे, तो वहां पे एक बात थी कि अगर आपके 3 या 3 से ज्यादा जो टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, तो उनके नामकरण अलग हो जाते थे ऐसे करके। जैसे NH2 होता तो CuNH2 को कार्बोक्सामाइड कहा गया था हमने। अगर आपका COH लगा होता यहाँ पे, COH तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना था। अगर CuNH2 होता यहाँ पे तो ट्राई कार्बोक्सामाइड बोला था मैंने। ये सब हम कर चुके हैं रूल्स, बस मुझे ये बताना था यहाँ पे कि अगर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है बच्चे, तो नॉर्मल जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर one of the function group is not directly attached to the parent chain, then follows the normal rules of the naming। ठीक है, तो मतलब आपने ये पेरेंट चेन मान लेनी है, तो ये पेरेंट चेन होगी, तो 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन मान ली, क्योंकि इसको तो हम मान नहीं सकते जी, क्या करें अब, है ना। तो उन कार्बन को नंबरिंग दी जाएगी अब की बार, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है, और जो ये है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर 3 हो, 3 की बात करें, 3 या 3 से ज्यादा हो, जो कि इसमें किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये CH2 है, CN को क्या कहते थे हम, याद करो, कार्बन नाइट्राइल, तो इसको क्या कहेंगे, या साइनो को हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर CN इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया गया, तो साइनो को हो गया क्या, उसको बताओ जरा मुझे, जल्दी बताओ, हिंट दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर CN इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को ट्रीट किया जाए तो उसको साइनो बोलते हैं, नाइट्राइल थोड़ा ना बोलते हैं, या कार्बन नाइट्राइल नहीं। कार्बन नाइट्राइल तो तब कहते हैं कि डायरेक्टली अटैच तो पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे साइनो लगेगा बच्चे, याद रखना। ये क्या बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखें, तो 3, देखो ये कार्बन है, ये CN को तो हम साइनो कहेंगे, तो CH2 के मिथाइल, तो नाम क्या आया, 3 साइनो मिथाइल, 3 साइनो मिथाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में, 5, तो पेंट एन। CN कहाँ पे है, 2 बार है जी CN, तो 1,5 पेंटेन, 1,5 डाई नाइट्राइल। याद रखिए बच्चे इसमें कैसे होगा, और सेम जो कंसेप्ट है वो आपके बाकी के जो ग्रुप्स हैं, CONH2 COH, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, CHO के लिए भी एप्लीकेबल है, इसको हम फॉर्माइल कहा था हमने। ठीक है, इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये। चलो आगे चलते हैं, नोट रखना मेरे बच्चों, बात को भूलना नहीं है इनको। ठीक है,
लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आप सबके लिए, चेक करते हैं कौन कितना पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क होगा आपके लिए। मुझे कमेंट में अगर कोई कर पाए तो कमेंट में नाम बता देना उसका। ठीक है जी, कमेंट में लिख दें और नाम बता दें कि उसका। नाम नहीं बता पाए तो मुझे दोबारा कमेंट लिख देना कि सर नाम बता दो उसका, जो होमवर्क दिया था, तो मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा, जो भी एक कंपाउंड होगा। देखते हैं कितना कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसका नामकरण करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट्स में बताना। नहीं हो पाया तो मुझे बता देंगे सर प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जो आपने होमवर्क दिया था, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर साइक्लिक रिंग रिंग कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने कहा था, उनकी नेमिंग करेंगे। जो बेंजीन जो होती हैं उसकी भी, जो अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनके नामकरण कैसे किया जाता है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे आपको